तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सुलुने निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शरीर मानो खेत है, मन मानो किसान, जिसमें ये किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही इसे अंत में फल काटने को मिलेंगे। अर्थात यदि मनुष्य शुभ कर्म करेगा तो उसे शुभ फल प्राप्त होंगे, और यदि पाप कर्म करेगा तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। मित्रों, हम मनुष्य से अपने जीवन काल में जाने अनजाने अनेकों पाप कर्म हो जाते हैं। जिन पापों का हमें स्व एहसास हो जाता है, हम उनका प्रायश्चित कर लेते हैं, परंतु उन पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जिनको करने के बाद भी हमें उनका एहसास ही नहीं होता। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अलौकिक परिचय पर। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कामों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले ना मिले, पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को सुझाया गया है। तो अनजाने में करे पाप का प्रायश्चित कैसे करें, इसका जवाब हमें भागवत गीता में मिलता है। कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप पर प्रायश्चित के लिए सालों पहले शुकदेव जी से महाराज परीक्षित ने भी सवाल किया था, जिसे श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में दर्ज किया गया था। शुकदेव जी महाभारत काल के मुनि और वेद व्यास के पुत्र थे। शुकदेव बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। शुकदेव जी ने व्यास से महाभारत पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। महाराज परीक्षित ने शुकदेव से सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं। श्वास के माध्यम से हमारे द्वारा वायु में मौजूद जीवों का नाश हो जाता है। हम लकड़ियों को जलाते समय उन पर मौजूद जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। आचार्य शुकदेव ने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। मित्रों, यज्ञ करने के भाव से घबराइए नहीं, क्योंकि ये बहुत कठिन यज्ञ नहीं बल्कि बहुत ही सरल हैं, जिन्हें आप रोजमर्रा के कामों के साथ साथ आराम से कर सकते हैं। पहला यज्ञ। आचार्य शुकदेव के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गाय को 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। मित्रों, गौमाता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवता तृप्त होते हैं। ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। आप रोटी के बीच थोड़ी सी चीनी या गुड़ रखकर ही गाय को खिलाएं। दूसरा यज्ञ। प्रायश्चित करने के लिए हमें रोजाना चींटियों को 10 ग्राम आटा वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। इससे उनका पेट तो भरता ही है, साथ ही हमारे पाप भी कटते हैं। मित्रों, चींटियों को आटा खिलाने से व्यक्ति के ऊपर आने वाला संकट टल जाता है या फिर कम हो जाता है तथा कर्ज से मुक्ति के द्वार भी खुल जाते हैं। तीसरा यज्ञ। आचार्य शुकदेव के अनुसार पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। ऐसा करने से उनकी भोजन की तलाश तो खत्म होती ही है तथा व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ साथ उसके दोषों से बचने का एक मौका भी मिलता है। मित्रों, पक्षियों को दाना खिलाने से ग्रह दोष भी खत्म हो जाते हैं। चौथा यज्ञ। आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। इसके अलावा मछलियों का दाना भी डाला जा सकता है। मित्रों, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से आपके ग्रह मजबूत होते हैं और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मछली को आटे की गोलियां खिलाने से धन लाभ होता है। इतना ही नहीं, अगर आपकी कोई कीमती वस्तु खो गई है तो वह भी आपको वापस प्राप्त हो जाती है तथा खोई हुई समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। 5वां यज्ञ। आचार्य शुकदेव के अनुसार रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। तो मित्रों, शुकदेव जी के कथन अनुसार यदि कोई व्यक्ति रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो उसे अनजाने में किए गए पापों के बोझ से मुक्ति मिल जाती है।
इन पांचों यज्ञ में से आप अपने जीवन में कौन से यज्ञ का पालन करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल अलौकिक परिचय पर मिलती रहेंगी। और बेल आइकन भी जरूर हिट कर ले ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।